हेलो सन मीना सैम राइजिंग एरीज। तो ये रीडिंग होगी आपकी 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक। इस रीडिंग में अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो मैं उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी इन 7 दिनों के लिए आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए जो लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं उनके साथ अगर आपकी चीज़ें एंड हुई थी पास में, तो कोई है जो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहता है या तो फिर आप उनसे करना चाहते होंगे, हो सकता है साइड मैसेज है किसी के लिए। अब रीडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको साइंस बता देती हूँ कौन कौन से हैं। यहाँ पर है विर्गो, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसिस और कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। पहले मैं यहाँ पर देख लेती हूँ आप लोग की ओवरऑल एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है अगर आप लोग किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या खामोशी थी, बातचीत नहीं हो रही थी किसी के साथ आपकी, तो हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो या कोई ख़त्म करना चाहता हो, बातचीत करना चाहता हो सकता है। पर कोई भी मेच्योर डिसीजंस नहीं ले पा रहा है इस बारे में कि इस कनेक्शन पे काम किया जाए या इन्वेस्टमेंट की जाए। अगर आप लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे तो वापस इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। कोई एक है जो इंटरेस्टेड नहीं है, एक चाहता है बातचीत करना, खामोशी को ख़त्म करना, और दूसरा बंदा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल है तो कोई भी हो सकता है। इस हफ्ते के बाद रिकन्सिलिएशन हो, रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं इस हफ्ते में। अब हम आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्शंस देखते हैं कि क्या होंगे इन 7 दिनों में आपकी तरफ। तो यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि खामोशी को ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे कि ओवरऑल में भी आया। अगर खामोश हैं आप लोग 6 महीनों से, 6 हफ्तों से या 2 महीनों से, 2 हफ्तों से बातचीत नहीं हो रही है, तो खामोशी को एंड करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, साइलेंस को ब्रेक करना चाहते हैं। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर आपको व्यू करते हैं कि आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपना डिसीजन लेकर के आपको क्या करना है फ्यूचर में, इतने साल बाद आप क्या कर रहे होंगे, 5 साल बाद, 10 साल बाद फ्यूचर में क्या कर रहे होंगे, प्लानिंग के साथ आप आगे चल रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है आपको ऐसा व्यू कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन हो रहे हैं इनको पीछे छोड़कर। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर इनके एक्शंस में है, इनके एक्शंस इनकी फीलिंग्स से बिल्कुल अपोजिट हैं। इनकी फीलिंग्स में है कि आपसे बातचीत करना चाहते हैं, खामोशी को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर खामोशी थी, आप लोगों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, और इनके एक्शंस में है आपको इग्नोर करेंगे, आपसे डिस्टेंट रहेंगे, थोड़ा दूर रहेंगे, आपको इग्नोर भी कर सकते हैं या अवॉइड भी कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों है अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। आपकी फीलिंग्स में है कि आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहते, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इस कनेक्शन में। ये क्यों है हम देखते हैं। चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो एरीज, यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं उनको क्या करना है। इनको इस खामोशी को, अगर आप लोगों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो कि मुझे लग रही है क्योंकि ओवरऑल में भी आया था यहाँ पर, और यहाँ इनकी फीलिंग्स में ख़ास तौर से आया है कि आप लोग को एक दूसरे से शायद बातचीत नहीं कर रहे हो, तो ये बातचीत करना चाहते हैं, इस खामोशी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है किस तरीके से एक्शन लिया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, ख़ुद को बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं कोई भी एक्शन लेने से। ये चाहते हैं कि आप पहले एक्शन लें, ख़ुद को बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं, पर ये इस तरीके से अपनी लाइफ के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस तरीके से नहीं चल पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बेसब्र हैं और एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, क्योंकि आप इनको अट्रैक्टिव लगते हैं, पर कन्फ्यूज़ है कि किस तरीके से एक्शन लिया जाए, क्या किया जाए, क्या कहेंगे आप उनको या वो आपको क्या कहेंगे, क्या कम्युनिकेशन होगी। तो इस चीज़ से थोड़ा सा घबरा रहे हैं, घबराते हुए दिख रहे हैं अपने फेयर्स पर, हालांकि कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, पर आपके बगैर इस लाइफ के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि किनको क्या करना चाहिए ये खामोशी को एंड करने के लिए। तो ये थी इनकी फीलिंग्स। यहाँ पर इनके एक्शंस बिल्कुल अपोजिट हैं, जो कि हैं इस हफ्ते के एक्शंस आपको अवॉइड करेंगे। अगर आप लोगों के बीच एंडिंग हो गई थी, तो एंडिंग तो ये नहीं चाहते आपके साथ, पर इनको लगता है कि आप इनको धोखा दे रहे हैं या कोई झूठ बोल रहे हैं, इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ आप लोग इन्वॉल्व हैं। ये चीज़ इनको तंग कर रही है, तो थोड़ा अवॉइड करेंगे आपको। ऐसा हो सकता है आपसे ऐसे नाराज़गी शो करें, ऐसा एक्ट करें कि आपसे नाराज़ हैं, तो आप इनको मनाएं, क्योंकि इनको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं इस कनेक्शन में या आपके साथ, कि आप किसी और से भी डील कर रहे हैं या आप इनको बस टाइम पास कर रहे हैं, इनके साथ, इनकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, इनको ऐसा लग सकता है। पर ये चीज़ें एंड नहीं करना चाहते आपके साथ, पर ऐसा आपको शो कर सकते हैं कि आपसे नाराज़ हैं
या तो फिर आपको अवॉइड करेंगे ये इस हफ्ते। ज़्यादा बातचीत या कम्युनिकेशन होती हुई मुझे नहीं दिख रही, इनके एक्शंस में नहीं है, हालाँकि चाहते बहुत दिल से हैं, पर यहाँ कुछ और ही सिचुएशन चल रही है। आपको ऐसा व्यू करते हैं ये कि आप अपनी लाइफ़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और अगर ये कोई भी आपकी तरफ एक्शन लेंगे भी तो आप इनको सेकंड चांस नहीं देते। आप इनके साथ कुछ भी नहीं करना चाहते, आप बस अपनी लाइफ़ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके साथ इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। आप लोग हर्ट हैं और हील नहीं हुए हैं इस हर्ट से, जो भी अगर पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हों आप लोगों के बीच, तो इस सिचुएशन से आप लोग हील नहीं हुए हैं। आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आप किसी किस्म की न्यू बिगैनिंग नहीं चाहते। आप फिर से जो आपने पास्ट में गलती की थी, इनकी कोई भी ऑफ़र एक्सेप्ट करके, अब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या अगर आपसे ये बातचीत करना चाहें या सेकंड चांस चाहें तो आप इनको नहीं देंगे। तो ऐसा व्यू करते हैं ये आपको, कि आप इनको सेकंड चांस नहीं देंगे, आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट में कोई ऑफ़र इन्होंने आपको दी हो, या ऐसी ऑफ़र हो आपने या तो इनको रिजेक्ट किया हो, या आप बोर हो गए हों इनकी उस ऑफ़र से। तो रिजेक्शन टाइप की एनर्जी है, हो सकता है पास्ट में आपने इनको रिजेक्ट किया हो, तो इनको डर है कि आप इनको सेकंड चांस नहीं देंगे। हो सकता है आपने ही इनको अपनी लाइफ से कट किया हो, क्योंकि इनको लगता है आप अपने लाइफ के बारे में डिसीजन बना रहे हैं, आपको क्या करना है, आपके फ्यूचर क्या होगा, आप उसके साथ ही आगे बढ़ रहे हैं और इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इनको रिजेक्शन हो सकता है, अगर आपने पास्ट में रिजेक्ट किया हो तो ये इनको फिर से रिजेक्शन का डर है। तो इस वजह से थोड़ी इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, या इनको लग रहा है कि आप इनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, या इनकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। तो ये ऐसा व्यू करते हैं आपको। अब आपकी फीलिंग्स जो है वो है, आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि सिचुएशन या कनेक्शन में जिस तरीके से ये पहले अपने इमोशंस शो करते थे, या पहले इंटरेस्टेड थे या लविंग केयरिंग थे, अब वैसे नहीं रहे, और आपको नहीं लगता कि ये सिचुएशन कहीं भी जा पाएगी। आप बिल्कुल भी होपफुल नहीं हैं इस सिचुएशन में। हो सकता है पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई हो जिसकी वजह से आपको ऐसा फ़ील हो रहा हो सकता है पास्ट में भी डिस्कनेक्ट रहा हो और आपने बहुत कोशिश की हो इन्वेस्ट करके इस कनेक्शन को फ़िक्स करने की। अब आप और टाइम एनर्जी अपना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप बस खुद पर ध्यान देना चाहते हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए बेटर लाइफ़, अपने लिए बेटर पर्सन, जो भी आपकी लाइफ़ में डेस्टिन्ड होगा वो आ जाएगा। आप ऐसा व्यू अपनी लाइफ़ को व्यू कर रहे हैं, जो भी आपके लिए होगा बेहतर वो आपकी लाइफ़ में आ जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि ठीक भी बात है, पर कभी-कभी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो आपको नहीं लगता कि ये पर्सन आपके लिए है, इस वजह से आप इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे इस कनेक्शन पर या इन पर्सन पर। क्योंकि सिचुएशन को फिक्स नहीं करेंगे, आप खुद पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल भी होप नहीं है। आप बस अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आपको सच पता चल चुका है। आपने डिसीजन बना लिया है, अगर आपको चाहिए तो लॉन्ग टर्म चाहिए, कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज वगैरह, फैमिली जहाँ पर स्टेबिलिटी इन्वॉल्व्ड हो, स्टेबल हो, और वीक फाउंडेशन ना हो कि बार बार टूटता रहे, या लड़ाई झगड़े हो तो ख़त्म हो जाए, और इस टाइप की सिचुएशन रहे जहाँ पर आप कंफ्यूज हो या आपको ही बुरा फील हो। तो यहाँ मुझे कोई आपकी तरफ हो सकता है एक्शन लेना चाहता हो, या कोई माफ़ी मांग, मुझे लग रहा है आप चाहते हैं कोई आपसे माफ़ी मांगे, जो भी पास्ट में हुआ उस बारे में शायद ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये कम्युनिकेशन इनिशिएट करें आपसे, आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लें। पर कोई भी स्टेबिलिटी आपको नहीं दिखेगी अगर मिलती हुई इनकी तरफ से, तो आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो आप इनकी तरफ से अपॉलजी का वेट कर रहे हैं, और क्योंकि आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं वो इन्वेस्ट करें, वो कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी लेकर आएँ इस कनेक्शन में, तो ही जाकर आप मानेंगे। नहीं तो आप अपनी टाइम एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वेस्ट नहीं करना चाहते किसी ऐसी चीज़ पे जो कि स्टेबल नहीं हो, जो कि अच्छी एनर्जी है, सही ही है। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज़। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। तो एरीज़ यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है कि एक बार सेकंड चांस देकर देखिए इन पर्सन को। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और अगर आपको ठीक लगे तो बेहतर होगा आप इनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लीजिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे दूर रहते हो या लॉन्ग डिस्टेंस रहते हो और आपकी ऑनलाइन बात होती हो। तो अगर आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और अगर आपको ठीक लगे तो कोई ना कोई एक्शन लेने की कोशिश कीजिए, बातचीत कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिए। सेकंड चांस देकर देखिए कि जो ब्रांड न्यू बिगिनिंग आप करते हैं वो कैसी रहेगी। पर ये सेकंड चांस भी जब देना है जब आपको लगे कि आपको देना चाहिए, और इस सिचुएशन से आपके दूसरे लाइफ पर भी फ़र्क पड़ रहा हो, लाइफ के दूसरे पार्ट्स पर, आपके वर्क पर या आपकी लाइफ पर, तो बेहतर है एक बार सेकंड चांस देकर देख लीजिए। या एक्शन लेकर कम्युनिकेशन करके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो एरीज़ ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।